सो वंस अगेन वेरी क्विकली, अभी फंक्शन मर्ज देखो नेक्स्ट पेज पे है, तो उसके नीचे हमने क्या लिखा है, द अबव, आई रीड इट, द अबव फंक्शन कैन मर्ज टू सॉर्टेड फाइल्स इनटू अ क्या, सिंगल सॉर्टेड फाइल। ठीक है, तो अब हम एक फंक्शन लिखने वाले जिसका नाम होगा मर्ज। वो फंक्शन मर्ज क्या करेगा, दो सॉर्टेड फाइल लेगा, उसको एक सिंगल सॉर्टेड फाइल में कंबाइन करेगा। अब ये समझने के लिए हैव अ लुक एट दिस एरे। नाउ इन दिस एरे देयर आर सम एलिमेंट्स एट पोजीशन 0 1 9, देयर आर सम एलिमेंट्स, बट वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दोज एलिमेंट्स राइट नाउ। नाउ द थिंग इज, वो एलिमेंट्स मैंने क्यों नहीं लिया, ओके, उसका आंसर मैं तुमको थोड़ी देर के बाद दूंगा। सो राइट नाउ डोंट थिंक अबाउट द एलिमेंट्स एट पोजीशन 0 1 9 हो जाए। Now look at the elements between position 2 and 4 and the elements between position 5 and 8. Blue color is the position number. ठीक है? Now which elements are there between position 2 and 4? 2, 5, 6. Are they sorted? Yes. क्या? Yes. Which elements are there between position 5 and 8? 3, 4, 7, 8. Are they sorted? Yes. तो ये जो तीन एलिमेंट है ना, ये तीन, इसको हम बुलाएंगे फाइल 1, और ये जो चार एलिमेंट है ना, इसको हम बुलाएंगे फाइल 2। ओके, सो वी विल से फाइल 1 स्टार्ट्स एट LB1 एंड एंड्स एट UB1। LB1 यानी लोअर बाउंड्री 1, UB1 यानी अपर बाउंड्री 1, और वैसे LB2 UB2 फॉर फाइल 2। ठीक है, अब हम जो फंक्शन लिखेंगे ना मर्ज, वो क्या करेगा, ये दो फाइल्स को मर्ज करेगा। So those who are attentive will understand अपना फंक्शन क्या करेगा, एम समझो अपने फंक्शन का। अपना फंक्शन क्या करेगा, it will sort all the elements between position dash and dash, 2 and 8. हाँ 2 and 8. 2 and 8, ये समझा। 2 and 8 के बीच में जो भी है ना वो सब सॉर्ट हो जाएगा। तो चलो लेट मी सी, तुम्हारा ध्यान है कि नहीं, थोड़ी देर के बाद बोलो इधर कौन आएगा, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है। अब इसके लिए हम लिखने वाले फंक्शन मर्ज। अब तुम्हारा फंक्शन मर्ज देखो बुक में। अब जो फंक्शन मर्ज है उसका पहला पैरामीटर क्या है, दूसरा, तीसरा, UB1, चौथा, UB2. ध्यान है तो आस्क मी अ क्वेश्चन। LB2 का LB2 नहीं है ना उधर, हाँ देखो हमने LB1 UB1 पास किया है, बट LB2 पास करना है तो करो चलेगा, बट जरूरत नहीं है, बिकॉज LB2 इज इक्वल टू UB1 प्लस 1। ठीक है, अब फंक्शन के अंदर आओ। अब फंक्शन के अंदर तुमको एक टेम्पररी एरे दिखेगा, एंड देन देयर आर सम वेरिएबल्स I J K। अब उसके नीचे एक ही लाइन में मैंने तीन स्टेटमेंट लिखा है। पहला I equals to LB1, दूसरा, J equals to UB1 plus 1, तीसरा, K equals to 0. ये देखो I equal to LB1, तो I will now take the value 2। 2 का मतलब ये ब्लू 2 है, ये वाला पोजीशन 2। J equal to UB1 plus 1, तो J will take the value 5 and K equal to 0। थोड़ा ध्यान दोगे ना तो रियलाइज करोगे कि I is keeping track of file 1, J is keeping track of, File 2. and K is keeping track of temporary array, okay, also called file 3। बराबर, ये temporary array। Any doubts here? ठीक है, अभी उसके नीचे तुमको कितना while loops दिखता है, हाँ 3 ना। थोड़ा अगर ध्यान दोगे ना तो रियलाइज करोगे that the second and the third while loops are subsets of the first one। देखो फर्स्ट while loop में दो कंडीशन है एंड if else है, बाकी का दो जो while loop है उसमें एक कंडीशन है और एक ही स्टेटमेंट है। देखो they are subsets of the earlier one। ऐसा क्यों वो समझेगा थोड़ी देर में। चलो लेट्स स्टार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट while loop। उसका कमेंट पढ़ो क्या है, एलिमेंट्स। हाँ थोड़ी देर में उसका मतलब समझेगा। अब while loop का कंडीशन पढ़ो, while is I less than equal to UB1। True. Very good।
इज जे लेस देन इक्वल टू ub2 ट्रू ट्रू, तो लूप चालू होगा ना। अब उसके अंदर एक इफ है, पढ़ो इफ x of I is less than x of j who is x of I, true who is x of j। 3 अभी वही काम हो रहा है जो मैंने तुमको इधर सिखाया था। is 2 less than 3 true ट्रू ना। इधर देखो, हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो, क्या करने का, टू को इंसर्ट करना हाँ मूव करने का ना। हाँ अभी मेरे को बोलो इफ एग्जीक्यूट होगा या एल्स होगा, वो स्टेटमेंट रीड करो। temp k equals to x of I plus plus बहुत लोगों ने गलत रीड किया, ऐसा रीड करने का, टेम्प ऑफ k प्लस प्लस इज इक्वल टू x ऑफ I प्लस प्लस। अच्छा अब उधर वो प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट बाद में होगा, पहले असाइनमेंट होगा। हाँ ये देखो, टेम्प ऑफ k विल गेट x ऑफ I, तो इधर क्या लिखूं 2, और उसके बाद लू क्या k प्लस प्लस, तो k आया इधर, I प्लस प्लस तो I आया इधर, J प्लस प्लस तो J आया। नहीं अभी नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा। नहीं होगा, बिकॉज वी हैव नॉट मूव्ड द एलिमेंट फ्रॉम फाइल टू, समझा। अच्छा अभी कंपाइलर सेकंड वाइल लूप पे आएगा, वापस ऊपर जाएगा ना। द इफ एल्स इज अंडर द फर्स्ट वाइल लूप, तो वापस ऊपर जाएगा। आई वाइल लूप का दो कंडीशन, इधर देखो फटाफट, इज I लेस देन इक्वल टू ub1, is j less than equal to ub2, true ना। is x of I less than x of j, स्टेटमेंट रीड करो। temp of k plus plus equal to x of j plus plus, तो temp of k को मिला x of j, तो इधर क्या लिखूं 3, उसका k plus plus j plus plus, ऐसा समझा। चलो थोड़ा स्पीड पकड़ो, वापस ऊपर गया, is I less than equal to ub1 and j less than equal to ub2, जल्दी जल्दी, ट्रू ना। is x of I less than x of j, हाँ, तो temp of k को मिला x of j, तो इधर क्या लिखूं, उसके बाद k plus plus and j plus plus, बराबर। ऑलराइट, is I less than equal to ub1, जल्दी, is j less than equal to ub2, true, okay। is x of I less than x of j, true, तो temp of k is equal to x of I यानी 5, उसके बाद k plus plus and I plus plus। हाँ अभी ध्यान देना, is I less than equal to ub1, j less than equal to ub2, true ना। तो is x of I less than x of j, true, तो temp of k equal to x of I, क्या लिखूं, ध्यान दो, k plus plus k आया इधर, I plus plus I आया इधर, बराबर। अभी कंपाइलर ऊपर जाएगा क्या, is I less than equal to ub1, लूप रुक गया ना, पक्का ना। have we moved all the elements from file 1, yes, are elements remaining in file 1, no, ये remaining वर्ड याद रखना, ये समझा, पक्का। अभी वो कमेंट पढ़ो, वो इसी वाइल का कमेंट, एलिमेंट्स क्या, तो ये जो पहला वाइल लूप है ना, ये तब तक चलेगा जब तक एलिमेंट्स आर रिमेनिंग इन फाइल 1 एंड फाइल 2, दोनों में, जब तक दोनों में एलिमेंट्स है तब तक वो चलेगा। अभी किसका एलिमेंट्स एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है। अब मेरे को पता चलेगा तुम्हारा ध्यान है क्या नहीं। अब बोलो इसके नीचे दो वाइल लूप है, वो दोनों में से अब कौन सा वाइल लूप चलेगा, सेकेंड या थर्ड, टोटल 3 वाइल लूप है, तो सेकेंड या थर्ड, हाँ। बाय द वे सेकेंड का कंडीशन पढ़ो, वाइल इधर, while I less than equal to ub1, true or false, क्या तुम मेरे को बोल सकते हो कि वो while लूप कब चलता, जब फाइल 1 में एलिमेंट्स होता एंड फाइल 2 में एलिमेंट्स नहीं होता, बराबर। अब थर्ड while लूप का कंडीशन, while j less than equal to ub2, true or false, हाँ ट्रू ना। अच्छा बाय द वे उसके नीचे इफ एल्स है क्या, थर्ड वाइल लूप में
while के नीचे if else है क्या? क्यों नहीं है? ये हमने इधर बात किया था, याद है? ओके, अगर तूने 6 को मूव कर दिया है, खाली 7 8 बचा है तो उसको डायरेक्टली मूव करो। तो अभी क्या होगा ये देखो, temp of k plus plus is equal to x of j plus plus। तो इधर आया 7, ये k, ये j। फिर से temp of k plus plus is equal to x of j plus plus, इधर आया 8, उसके बाद इधर k और इधर j, और उसके बाद वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। बोलो कौन सा कंडीशन? हाँ, j लेस देन इक्वल टू ub2 फॉल्स हो जाएगा। ये समझा? पक्का? ठीक है। अभी लुक एट द टेम्पररी एरे, इज इट सॉर्टेड? Yes, but our aim is not to sort the temporary array. Our aim is to actually sort the original array ना। तो अभी हम वो लास्ट फॉर लूप एग्जीक्यूट करेंगे और फॉर लूप का कमेंट पढ़ो, कॉपिंग Elements from temporary to original array. हाँ, so now we'll copy from temporary to original। अब फॉर लूप को अपने माइंड में रीड करो, अपने माइंड में। अच्छा, अभी वो फॉर लूप में देखो आई भी है और जे भी है ना। अब है ना, हम खाली वही पोर्शन रीड करेंगे जो आई को इन्वॉल्व करता है, आई को। हाँ, for I equal to I less than equal to I plus। हाँ, तो now don't expect me to explain you। बोलो I will take values from where to where। इतना कुछ सिंपल है, आंसर कर दो। हाँ, 2 3 4 5 6 7 8। 2 से देखो LB1 से UB2 बराबर। हाँ, अभी ये देखो, ये i का वैल्यूज हुआ। अभी ये मत भूलो वो लूप में j भी है ना। जब i का वैल्यू LB1 है तो j का वैल्यू क्या है? 0। हाँ, 0। एंड जब जब i प्लस प्लस होता है तब j प्लस प्लस भी होता है ना। तो ये देखो, जब i का वैल्यू 2 है तो j का वैल्यू क्या होगा? 0। फिर 1 2 3 4 5 6 बराबर ना। अंडर द फॉर लूप एक स्टेटमेंट है, रीड करो जोर से, क्या है? x of i equals to temp of j। x of i is equal to temp of j। Now answer a simple question, you are giving x of i to temp of j or temp of j to x of i? temp of j to x of i। बराबर। अब मैं इसका 2-3 एग्जीक्यूशन लूंगा, तुमको समझ में आ जाएगा। चलो, i का पहला वैल्यू ये, j का पहला वैल्यू ये, इसको रीड करो। x of 2 equals to temp of 0। x of 2 equal to temp of 0। तो temp of 0 का वैल्यू क्या है? 2। हाँ, वो किसको मिला? x of 2। बोलो ना। x of 2। ठीक है, वो अभी भी 2 ही है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाँ, नेक्स्ट चलो बोलो। x of 3 equals to temp of 1। हाँ, अब तुमको समझेगा temp of 1 का वैल्यू क्या है? 3। वो किसको मिला? x of 3। x of 3। तो इधर 5 के बदले कौन आ गया? 3 आ गया। चलो एक और, x of 4 इक्वल टू, बोलो। temp of 2। हाँ, temp of 2 का वैल्यू क्या है? 4 ना। तो वो किसके बदले आ गया? 6 के बदले। 6 के बदले। That's it। ये ऐसे एग्जीक्यूट होता रहेगा और इतना पोर्शन सॉर्ट हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8। Is it sorted? So what we did over here? Merging। Wait, हाँ। अभी एक सिंपल क्वेश्चन कि हमने ये 0 1 एंड 9 को कंसीडर क्यों नहीं किया? तो बस खाली मुझे तुमको ये समझाना था कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मर्जिंग इज ऑलवेज डन बिटवीन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एरे एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द एरे। यानी ऐसा नहीं है कि मर्जिंग में हमेशा तुमको इधर से स्टार्ट करने का, हमेशा तुमको इधर से एंड करने का, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मर्जिंग में तुम बीच का भी कोई भी पोर्शन ले सकते हो। ओके, यू कैन स्टार्ट एनीवेयर एंड यू कैन एंड एनीवेयर। यानी तुम कोई भी बीच का 2 सब एरे लेके मर्ज कर सकते हो। ओके, तो खाली वही मुझे तुमको सिखाना था, इसलिए मैंने जानबूझ के 0 1 एंड 9 को नहीं लिया है इसका। इतना समझा? ठीक है। सो मर्ज सॉर्ट इज नॉट स्टार्टेड। ये क्या चल रहा था? ये मर्जिंग चल रहा था, ये मर्ज सॉर्ट नहीं है। ये मर्जिंग है, ये मर्ज सॉर्ट नहीं है।
अच्छा अभी एक काम करो, सुनो, आगे बढ़ने से पहले एक काम करो, फंक्शन मर्ज के नीचे खाली जगह है ना, उधर ये कॉपी करो। हाँ चलो फटाफट कॉपी करो। हो गया? ठीक है, अभी void main देखो, उसी प्रोग्राम का void main देखो। अभी void main में देखो फिर से you will see ellipsis, then you will see a call to merge sort and then again you will see ellipsis। तो पहले ellipsis किसके लिए? Last ellipsis output। हाँ, बीच में function call है ना, that is a function call to which function? merge sort, बराबर, ठीक है। तो अभी इधर देखो, now let's say this is the array, मेरे को बोलो in this array, मेरे को बोलो in this array how many elements are there? 8, तो n is equal to 8,
हाँ, तो वो जो फंक्शन कॉल है ना वो ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा मर्ज सॉर्ट x डैश बोलो x 0,7. इसका मतलब we are going to do sorting on that part of the array which is in between position dash and dash. ठीक, अभी फंक्शन मर्ज सॉर्ट देखो, बोलो LB को क्या मिला, UB को क्या मिला. Now if you are paying attention you will realize this merge sort is similar to quick sort. अब अंदर देखो वही कंडीशन है, is LB less than UB. ट्रू ना, तो तुम उसके अंदर आओ, इफ के अंदर आओ, तो इफ के अंदर तुमको एक स्टेटमेंट लिखेगा मिड इक्वल टू LB प्लस UB डिवाइड बाय 2. तो ये देखो LB प्लस UB डिवाइड बाय 2, तो बोलो मिड का वैल्यू क्या, 3. हाँ 0 प्लस 7 डिवाइड बाय 2 3 होता है. तो बेसिकली तुमने क्या किया, मिडल पोजीशन कैलकुलेट किया. ठीक है, अभी मिड के नीचे कितना स्टेटमेंट है देखो, 3 ना. थोड़ा ध्यान दोगे तो रियलाइज करोगे पहला जो दो स्टेटमेंट है ना, दे आर रिकर्सिव कॉल्स टू मर्ज सॉर्ट, एंड लास्ट स्टेटमेंट इज अ कॉल टू फंक्शन मर्ज. सो इफ यू थिंक अ लिटिल यू विल रियलाइज दिस इज सिमिलर टू क्विक सॉर्ट. फंक्शन क्विक खुद को कितनी बार कॉल करता था, और पार्टीशन को एक बार. ये भी ऐसे ही कर रहा है, ये भी खुद को 2 बार कॉल कर रहा है, पार्टीशन सॉरी मर्ज को 1 बार. अच्छा अभी तक क्या हो रहा है समझो, वेरी सिंपल. इधर हम क्या करेंगे ना, इसके डिटेल्ड वर्किंग में नहीं जाएंगे, मैं तुमको ऊपर से खाली ट्रिक सिखा दूंगा एंड देन यू विल फाइंड मर्ज सॉर्ट हॉरिबली सिंपल. ठीक है, तो ये देखो अभी खाली वो 3 फंक्शन कॉल हम लिखेंगे, तो मिड के नीचे जो पहला स्टेटमेंट है इट इज अ कॉल टू मर्ज सॉर्ट ना. तो ये देखो, तो वो जो मर्ज सॉर्ट है वो ऐसा कुछ दिखेगा, मर्ज सॉर्ट x डैश बोलो x 0,3. पहले सब लिख देते हैं. जो सेकंड मर्ज सॉर्ट है वो ऐसा कुछ देखेगा, मर्ज सॉर्ट x क्या 4,7. वेरी गुड, ऑलराइट. और उसके बाद एक फाइनली मर्ज है ना. हाँ, तो वो मर्ज का पैरामीटर अपने माइंड में डिसाइड करो क्या होगा. x बोलो 0,3,7. ठीक है, अभी इसका बेसिक टेक्निक समझो, एकदम सिंपल है, वेरी 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 सिंपल. ठीक है, तुमने इसको कॉल किया, इसका काम है टू सॉर्ट दोज एलिमेंट्स व्हिच आर इन बिटवीन पोजीशन डैश एंड डैश. तो ये क्या करता है ना, ये पहले इसको कॉल करता है. अभी ये क्या करेगा पता है, somehow it will sort those elements which are in between position dash and dash. तो 0 और 3 के जो कौन है, रीड करो फिर. 23 4 3 6 वो सॉर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, 4 5 23 56. हाँ, तो ये क्या करेगा ना, लेफ्ट सब एरे ओके उसको सॉर्ट करेगा. तो ये देखो वो लेफ्ट सब एरे बन जाएगा, वो बन जाएगा 4 5 23 56 ऐसा. 4 5 23 56 बराबर. हाँ, और इसका पोजीशन नंबर भी मैं लिख देता हूं चाहिए तो ये पोजीशन होगा 0 1 2 3. ठीक है. हाँ, फिर ये मर्ज सॉर्ट, चलो तुम बोलो somehow ये क्या करेगा, 4 to 7 के बीच में उनको सॉर्ट करेगा. तो बोलो सॉर्टिंग करने के बाद वो क्या बन जाएगा, बोलो 2 9 11 21 बराबर. एंड दिस इज बिटवीन पोजीशन 4 5 6 7 बराबर. अभी वो फंक्शन मर्ज का फर्स्ट लाइन देखो, जहां तुमने वॉइड लिखा है, फंक्शन मर्ज बोल रहा हूं. फंक्शन मर्ज का फर्स्ट लाइन देखो, वॉइड मर्ज इंट x स्क्वायर ब्रैकेट. हाँ, उसका पहला पैरामीटर क्या है, दूसरा फिर बराबर. तो इधर देखो, बोलो LB1 क्या है, UB1 क्या है, वेट. थोड़ा ध्यान दोगे तो रियलाइज करोगे कि that 0 and 3 is nothing but this 3. बेसिकली ये जो एरे है 4 5 23 56 उसका वो बाउंड्रीज है. हाँ, फिर यू लास्ट पैरामीटर क्या है, लास्ट पैरामीटर
इधर कौन है UB2? 7. तो UB2 ये देखो, UB2 ये 7 है. हाँ, and how do we find LB2? How? UB1 plus 1. LB2 is equal to UB1 plus 1. तो इधर LB2 का वैल्यू क्या होगा? 4. हाँ, तो अगर तुम्हारा आंख ओपन है ना, ये LB2 है. This is LB2. So if your eyes are open, you will realize what is going to happen over here. तुमने फंक्शन मर्ज को कॉल किया है ना, तो फंक्शन मर्ज क्या करेगा? तुमको मालूम है मर्जिंग तुमको आता है ना, तो फंक्शन मर्ज क्या करेगा? ये पार्ट को ये पार्ट से मर्ज कर देगा. तो मर्जिंग के बाद वो पूरा पोर्शन सॉर्ट हो गया ना, तो सच में समझा. तो बोलो फिर ये पोजीशन 0 पे कौन आएगा? 2, 4, 5, 9, 11, 21, 23, 56. पूरा एरे सॉर्ट हो. ये समझा? बट वेट, देयर इज अ कैच. द थिंग इज, ये मत भूलो फंक्शन मर्ज सॉर्ट रिकर्सिव है. रिकर्सिव है ना, तो इधर क्या होगा ना, ध्यान से सुनना. तुमको खाली कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ना इतना सिखाया, बट एक्चुअली ये इसके नीचे भी कंटिन्यू. ओके, पच मत करो क्योंकि है सिंपल ही. ऑलराइट, नाउ आई विल एग्जैक्टली एक्सप्लेन यू कि इधर क्या होएगा. ये देखो, सुनो, सिंपल है. क्या होगा ना, मर्ज सॉर्ट, ध्यान से सुनो, मर्ज सॉर्ट फॉलोज अ स्ट्रेटजी कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्कर. लिखने का तो पहले लिख दो कहीं भी. Merge sort follows strategy of divide and conquer. Again, if you are in comms, तो next semester तुमको पूरा chapter आएगा इस पे divide and conquer. अभी इसका क्या मतलब है? पहले डिवाइड की बात करते हैं, conquer बाद में पहले डिवाइड. ये देखो, सिंपल क्वेश्चन. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस एरे? हाँ, हाउ मेनी? 8. 0 to 7 8 ना, तो दिस एरे, दिस एरे, बोल, ये दिस एरे बोलो 4 ना. समझ में आ रहा है ना? तो क्या होगा ना, इन द फर्स्ट लेवल, इन द फर्स्ट स्टेज, ध्यान से सुनो, an array of 8 elements gets divided into 2 sub arrays of 4 elements. तो पहले डिवाइडिंग हो, खाली डिवाइडिंग. ये देखो, 23 4 56 5 21 2 9 11. In the second stage, an array of 4 elements. आगे तुम बोलो. Array of 2 elements. तो you'll get 2 array of 2 elements. तो ये देखो, ये अब 2 array में स्प्लिट हो गया, तो ये हो गया 23 4 56 5 21 2 9 11. In the last stage, an array of 2 elements gets divided into 2 sub arrays, each of 1 element. तो बोलो, ये 23 4 किसमें डिवाइड हो गया? 23 and 4 में, फिर ये 56 and 5 में, फिर ये 21 and 2 में, ये 9 and 11 में. समझा? थोड़ा ध्यान दोगे ना तो रियलाइज करोगे, एट दिस लेवल हाउ मेनी एरेज आर देयर? 1 of size 8. At this level how many arrays are there? 2 of size 4. How many arrays are there? 4 of size 2. How many arrays are there? 8 of size 1. Very good. तो एक्चुअली ना ये array है, ये array है, ये array है, each of size 1. अभी इसका splitting नहीं होगा. क्यों? Because an array of size 1 is always. ये देखो, तुमने ये array का size 2 था, इसको split करके 2 array बनाया each of size 1. अभी क्या होता है ना, an array of size 1 is always sorted. तो तुम्हें ना डिवाइडिंग इधर स्टॉप कर दो. इधर क्या स्टॉप कर दो? इधर डिवाइडिंग. एनी डाउट्स इधर? इज इट सिंपल दिस मच? अच्छा, अभी तुमको एग्जाम में एग्जामिनर को कन्विंस करने का ना कि मैंने यहाँ सोच के लिखा, तो तुमको थोड़ा ये मिड का वैल्यू भी लिखना पड़ेगा. बोले तो मिड का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? इधर 0 plus 3 0 plus